नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा की थी और आज उसी कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में अपन बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फिनोल, एल्कोहल इन सब के साथ में अम्लीयता का तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ अपना टॉपिक रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल है और आपका एल्कोहल है, उनकी अम्लीयता की तुलना। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगाएगा कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल एंड एल्कोहल। देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिनोल है और एल्कोहल है, उनकी अम्लीय प्रकृति की तुलना करेंगे अपन। कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर अपन यहां देखेंगे आपका फिनोल है और आपका अल्कोहल की अम्लीयता की तुलना। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति बोल दो, चाहे आप बोल सकते हो अम्लीयता है, इनकी आपको करनी है तुलना। चाहे आप बोल दो यहां अम्लीयता है, अम्लीयता की तुलना। देखिएगा यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये होता है, कई बार आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो सीधा सीधा ऑर्डर ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी अम्लीयता ज्यादा होती। उसके बाद में होता है आपका फिनोल। फिनोल जानते हो बेंजीन रिंग है, उस पर ओच लगा दिया मैंने, और सबसे कम किसकी होती है? एल्कोहल की होती है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं इन सब का रीजन क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी या उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा की होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे फिनोल और एल्कोहल। तो देखिएगा यहाँ पर एक तरफ मैंने लिखा RCOH लिख दिया, इधर मैंने लिखा है फिनोल, ये बेंजीन रिंग है आपकी, और इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है आपका कोई OH, और यहां पर है आपका ROH। क्लियर है? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हो आप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जानते हो फिनोल होता है, और इसको जानते हो ये आपका क्या होता है? एल्कोहल होता है। एल्कोहल होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले आपको एक प्रोटॉन निकालना है इनमें से, और प्रोटॉन के निकालने के बाद में इनका क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। मतलब ये सभी आपके क्या है? अम्ल है, या ये इनको क्या बोलोगे आप? एसिड बोलोगे। यहां से एक H+ निकला, यहां से भी H+ निकला, और यहां से भी आपका एक निकला H+। आई बात समझ में? चलिए, एक H+ के निकलने से क्या बना? RCOO- बन गया। या आप इनको वाटर में घोलोगे तो हाइड्रोनियम आयन और आपको मिलेगा क्या? कार्बोक्सिलेट आयन। इसको बोल देते हो आप कार्बोक्सिलेट आयन। ये है आपका फिनोल के द्वारा बना है, तो रिंग है, ऑक्सीजन पे क्या लगा दोगे? नेगेटिव चार्ज लगा दोगे। इसको बोला जाता है फिनोक्साइड आयन। फिनोल से क्या बनता है आपका? फिनोक्साइड आयन बनता है, और इसके द्वारा क्या बनता है? RO- बनता है। इसको आप कहते हो एल्कोक्साइड आयन। क्या बोल दोगे इसको? एल्कोक्साइड आयन। अब ध्यान से देखिएगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन है, मैंने बोल दिया इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है फिनोल और आपके एल्कोहल की तुलना में। तो इसका कारण क्या है? कारण देखिएगा, आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान क्या होता है? ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु इस ऑक्सीजन पर उपस्थित है। ये यहां से यहां आएगा, तो यहां पर जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे।
यहां पर जो आपकी अनुनादी संरचना बनेगी वो ये बनेगी आर सी ओ, यहां नेगेटिव चार्ज आपका, और यहां क्या बना आपका डबल बॉन्ड बना ओ, यहां पर आप ये दिखा सकते। क्लियर है? देखिएगा, या इसका आप बनाते हो अनुनादी संकर, तो वो अनुनादी संकर आपका क्या बनता है आर सी, यहां ऑक्सीजन है, और इस पर क्या आता है डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, और यहां बीच में क्या लगाते हो आप नेगेटिव चार्ज लगाते थे। ये जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनी किसकी बनी? कार्बोक्सिलेट आयन की बनी। अब देखिएगा यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, और इस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर आपका क्या उपस्थित है? नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता। क्लियर? चलिए, ये अपने ध्यान दीजिएगा बनाई क्या है, यहां इनके बना दिए कॉन्जुगेट बेस बना दिए, इन सब की संयुग्मिक चार, और अम्लता में जहां पर संयुग्मिक चार का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसको देखोगे आप कार्बोक्सिलेट आयन में, तो यहां पर क्या है, ये दोनों संरचनाएं हैं वो समान संरचनाएं हैं, लगभग समान संरचनाएं बनती हैं। तो यहां पर तो रेजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद देखने को मिलेगा आपको। फिनोल में भी क्या देखने को मिलता है आपको? अनुनाद देखने को मिलता है, लेकिन कारण क्या बताओगे? यहां पर पाई जाने वाली दोनों अनुनादी संरचनाएं समान है, और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए ज्यादा सही हो गया। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बनाते हो किसकी? फिनोक्साइड आयन की। तो देखिएगा क्या होती है, ये आपका यहां पर है O माइनस, आप जानते हो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन है वो अल्टरनेट क्रम में चलेंगे आपके। देखिएगा यहां से ये यहां आया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने पर जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी बनेगी वो ये वाली बनेगी। क्या देखिएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन है, और ध्यान से देखिएगा नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों की कमी तो हो रही, यहां चार्ज पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए? आपस में न्यूट्रल हो गए। यहां क्या लगा दोगे आप? O प्लस हो गया। यहां पाई बॉन्ड है, यहां आपका पाई बॉन्ड है, और यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। फिर क्या है, देखो पाई बॉन्ड ये रहा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आपके लोन पेयर। रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? बिल्कुल होगा, इनमें रेजोनेंस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर होने के कारण ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा आपका। अगली जो अनुनादी संरचना आपके सामने बनी, यहां पाई बॉन्ड आ गया, यहां आपके क्या आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है यहां, और पॉजिटिव चार्ज है, ये लीजिए। फिर क्या होने वाला है, इधर से इधर शिफ्ट हुआ आपका, फिर ये क्या हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, यहां पर क्या बनेगी? वो इस प्रकार की बनेगी। देखिएगा ये यहां पर पाई बॉन्ड बना, यहां पर चार्ज नेगेटिव आया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। सॉरी, यहां पर तो किसी प्रकार का चार्ज जनरेट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, जनरेट नहीं होगा चार्ज। अब देखिएगा इसकी जो अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। यहां पर है आपका, ये देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। लोन पेयर से भी दर्शा सकते, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर बताइए यहां पर कोई चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे? देखो वैसे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है? मतलब यहां पर लोन पेयर अनुनाद भाग ले रहे हैं ऑक्सीजन पर उपस्थित, लोन पेयर भाग ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, चार्ज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगी? न्यूट्रल होगी, इसलिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं आएगा। क्या बनेगा यहां पर? अगली स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी। फिर क्या होगा? देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर आपका लोन पेयर, अनुनाद इनमें होगा, ये इधर से इधर शिफ्ट, और इधर वाला इधर से इधर शिफ्ट हो गया।
क्या स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, यहां लगा दोगे डबल बॉन्ड, फिर यहां आ जाएगा आपका रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ये आपको पता है यहाँ पर चलेगा। फिर क्या होने वाला है, इधर से इधर चलेगा तो यहाँ पर आएगा अगली स्ट्रक्चर। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने बता रखी है कैसे बनाती है। अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी, यहाँ आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका लोन पेयर आ जाएगा। डबल बॉन्ड है आपका, ऑक्सीजन है, इसके पास में लोन पेयर है। फिर क्या होने वाला है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, फिर अगले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन की ओर पाई इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है यहाँ शिफ्टिंग। क्या बनेगी स्ट्रक्चर, पहले वाले की जो लास्ट है वो बन जाएगी मिरर इमेज। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी या फॉर्म होगी। तो देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे तो आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इसके साथ में आपके कार्बन पर भी क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हुआ तो कैसी है, असमान है क्या, देखो पहले वाली लास्ट वाली तो समान है, फिर ये वाली लगभग क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनकी क्या है, असमान है। जबकि यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचनाएं की बात करूंगा, जो अनुनादी संरचनाएं है वो क्या है, समान। यहां पर अनुनादी संरचनाएं समान है और यहां पर अनुनादी संरचनाएं क्या है, असमान है। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन तो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चार्ज क्या है इन दोनों पे, नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कम विद्युतऋणी परमाणु कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं हो पाता है। रेजोनेंस के कारण ये इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी होती है। अपन बात करते हैं इस एल्कोक्साइड आयन की। देखिएगा यहां पर क्या होता है, इस एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। अब देखो प्लस आई इफेक्ट, इसका मतलब ये किसका कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को दर्शा रहा है। एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता है तो ये क्या करेगा, यहां से इस ऑक्सीजन को देगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले से इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन और दिए। मैं हर बार बताता हूं आपको, कोई भी आपका कंपाउंड है वो यदि न्यूट्रल स्टेट में है तो वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी स्टेबिलिटी क्या है, यहां पर कम हो रही है। तो आप क्या बताओगे, यहां पर स्टेबिलिटी कम होगी किसके कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण। आपको पता है स्टेबिलिटी कम है तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी इसकी, इनकी तुलना में कम हो जाएगी। बता दोगे, मिटा दे यहां से, चलिए। तो आपके पास में जो कर्म निकल के आता है वो ये निकल के आता है। मैंने कारण बता दिया है, क्या कारण होता है, तो वो कारण अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा आप। चलिए, इसका मतलब यहां पर इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा, इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसकी जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है वो सबसे ज्यादा, इसका स्थायित्व थोड़ा सा कम हो गया इसकी तुलना में, ये लीजिए। फिर यहां पर इसकी एसिडिक नेचर थोड़ी कम हो गई। फिर क्या है, इसका स्थायित्व सबसे कम है और इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम हो जाती है। तो ये स्टेबिलिटी वाली बात की और ये एसिडिक नेचर वाली बात की। तो आपके पास में कर्म क्या निकल के आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब एसिडिक नेचर उनकी ज्यादा है। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्थायी होगा वो संरचनाएं ज्यादा अम्लीयता दर्शाती है। इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्थायी, फिर इसका कॉन्जुगेट बेस है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ समान अनुनादी संरचनाएं बन रही है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उस पर नेगेटिव चार्ज है। इधर वाले को देखते हुए वहां पर असमान संरचनाएं बनती है और प्लस आई प्रभाव के कारण स्थायित्व यहाँ क्या हो जाता है, कम हो जाता। तो ये अपने बात की है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल है, एल्कोहल, इनकी अम्लीयता की तुलना बड़ा ही शानदार और जानदार टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा।
यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। यदि अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी जोड़ दे, प्लस इफेक्ट के कारण माइनस इफेक्ट के कारण क्या अम्लीयता पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।